प्रोग्राम खत्म नहीं है। अगर किसी को कुछ करना करता रहे रात भर, जिसको भूख लगी है भोजन कर ले, वो भी एक प्रोग्राम है। जिसको नींद आ रही है यही सो ले, वो भी प्रोग्राम है। और जिसको नाचना गाना हो वो नाचता गाता रहे। लेकिन आप लोग बड़ी दूर से आए हैं और वैसे ये प्रोग्राम जहाँ करते होंगे वहाँ कोई समय का निर्धारण होता होगा कि 8 बजे से शुरू होगा, 12 बजे तक चलेगा। लेकिन ये ऐसी फकीरों की जगह आ गए कि कब शुरू होगा ये मालूम नहीं, और जिसकी शुरुआत नहीं मालूम तो खत्म कब होगा ये क्या कहा जाए। तो ये लोग 8 बजे के पहले ही आ गए थे, अब है ना, क्योंकि वो ऐसा उस दिन गलती से अनाउंस हो गया 8 बजे से कार्यक्रम होगा। हम भी सोचे 8 बजे से कार्यक्रम होगा, अच्छी बात है। तो ये लोग समय से आ गए, इनको क्या मालूम कि यहाँ काम कार्यक्रम शुरू ही नहीं होता। लेकिन किसी तरह गलती से अगर यहाँ कार्यक्रम शुरू हो गया तो इस जन्म में खत्म नहीं होता। तो अब ये राठौर जी ने बड़ी गलती कर दी कि ईश्वर प्रेम आश्रम में आके कार्यक्रम शुरू कर दिया। अब तो ये खत्म तभी होगा जब खत्म होगा। खत्म होने से पहले इसके खत्म होने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए आपके आने से यहाँ रौनक भरी रहती है। लेकिन आप आए तो लगा कि एक सितारा और बढ़ गया है। जब आप गा रही थी तो हमने देखा कुछ लोग पीछे नाच नहीं रहे हैं। तो वैसे हम बहुत बढ़िया डांस नहीं करते, लेकिन गए डांस कराने तो लोग से हमने कहा क्यों नहीं नाचे, कि इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा, नाचे कि देखे। हमने कहा तू न नाच न देख, तो सुन केवल, तो हम आपको रिजल्ट भी दे रहे हैं। लेकिन आपका आना बिना कार्यक्रम के, इतना बढ़िया कार्यक्रम, ये कार्यक्रम नहीं है, ये तो ठाकुर जी के चरणों में कुछ भेंट थी जो सबके दिलों को छू गई। और अब ये शुरू हो गई है तो अब ये खत्म नहीं होगी। ये ईश्वर प्रेम मिशन भी जानता है और अब आप भी जान लीजिए। अभी इनके भोजन की व्यवस्था है। वैसे भूख नहीं लगी हमको मालूम है, लेकिन मर्यादा ये है, आए हैं तो खाएंगे और खाएंगे नहीं तो जाएंगे नहीं। हाँ, किसी भंडारे में, किसी पार्टी में, किसी शादी में तब तक खड़े रहते जब तक, भाई साहब आप जान ही रहे, अभी लिया नहीं है। दूल्हे से मिल लिए, दुल्हन से मिल लिए, सब कार्यक्रम हो गए, जान ही रहे अभी। लेकिन हमारे आश्रम में उल्टा है। अगर ऐसे ही निकल गए तो आने में देर लगेगी। हम तो ऐसा खिला देते हैं कि बार बार खाने का मन करता है और यहाँ से जाने ही नहीं देता। इसलिए भोजन प्रसाद कराएंगे। बाकी जगह भंडारा भोजन होता है। हमारे यहाँ हमारे महाराज जी, हमारी माता कृष्णमयी जी के अन्न भंडार से प्रसाद बनता है। इसलिए हम आने वाले ऐसे बढ़िया लोगों को जरूर भोजन करा देते कि भोजन प्रसाद करा दो। अब ये हमारे हो गए, अब ये फड़फड़ाते रहेंगे लेकिन उड़ नहीं पाएंगे। अब ऐसा भी नहीं कि इनकी मजबूरी हो गई, फंस गए। हमारे महाराज जी कहा करते थे कि किसी के आगोश में फड़फड़ाने का मजा भी कुछ और होता है। कोई मिले तो ऐसा, वो भाग्यशाली है जिनको जीवन में वो मिल गया कि वो इतना सताता है, नाको दम किए रहता है,
उसके बाद भी छोड़ा नहीं जाता। महंगी महंगी मटकियां जो दहेज में मिली थी, जिनको बड़ा सहेज के रखते थे, सवेरे 3 बजे से उठ के माखन मिश्री निकालते, रोज फोड़ दी जाती। इतना सताता है कि मन नहीं करता है कि यहां रहें। सताने की इंतहा कर दी कि कपड़े भी चुरा लिया। इतना तड़पाता है फिर भी छोड़ा नहीं जाता है। यही ठाकुर है जो जीवन में मिल जाए कि उसके लाख परेशान करने पर भी हम सब कर सकते, तुमको छोड़ नहीं सकते। जिस दिन वो मिल जाएगा समझ लीजिएगा कि ठाकुर ने कृपा कर दी। तो हम अपने भंडारे का प्रसाद आप सभी को इसलिए खिलाएंगे कि अब केवल फड़फड़ाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे। और अभी तक हम लोग तो भाई देखिए आश्रम का प्रचार करते रहे, अभी भी करते रहे। लेकिन अब हमने ऐसा कलाकार फंसा लिया, अब ये जहां खड़े होंगे ईश्वर प्रेम का गुणगान गाएंगे। ये हम सब पर कृपा है हमारे महाराज जी की, हमारी माता जी की। अभी हम लोग वृंदावन गए, हर कदम पे कुछ ऐसा था ये सोचते थे इसके आगे क्या होगा। लेकिन रोज ठाकुर जी कुछ ऐसा करते थे कि लगता था अब इसके आगे क्या होगा। लौट के चले आए। और फिर अभी आपने कहा कि जो मजा वृंदावन में आता है, तो फिर लगा कि अभी कुछ और होने वाला है जो कभी पुराना ही नहीं होता, जिसकी हर हरकत नई लगती है। ऐसे के आगोश में आ जाएं, छूटना चाहे तो भी वो न छोड़े। ऐसी कृपा हम सब पे करे, अपनी गुलामी ऐसी दे कि लाख मुकदमे के बाद भी वही जीत जाए और हम हर जन्म में हारते रहें और उसके साथ ही पड़े रहें। बोलिए बांके बिहारी लाल की, संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की, माता कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, ईश्वर प्रेम आश्रम की, ईश्वर प्रेम आश्रम की, ईश्वर प्रेम आश्रम की। नमः पार्वती पतये हर हर महा